पाप और पुण्य का फल है। पाप करने से देवत्व भी हो तो वह जीव कुत्ता पर्याय को प्राप्त हो, और धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, हमारे भविष्य का निर्माण, हमारे भाव का निर्माण भगवान नहीं करता। हमारे भाव का निर्माण हमारा भाव करता है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे भविष्य और अगला भाव तैयार हो जाता है। इसलिए हमें कुछ संभाल नहीं करना, मात्र भावों की संभाल करना है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, लेकिन उस समय हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सब कुछ करते हुए हमें अपने भावों को संभाल करके रखना है। जिसने भावों को संभाल लिया उसने सब कुछ संभाल लिया, और जिसके भाव बिगड़ गए समझो सब कुछ बिगड़ गया। एक बार की बात है, एक नगर में ऐसा था कि एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था। दूसरा व्यक्ति ऐसा था, वह रोज नृत्य देखने के लिए जाता था। एक नृत्य देखने के लिए जा रहा है, दूसरा मंदिर आ रहा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? जो नृत्य देखने के लिए जा रहा है नृत्य देखने चला तो गया, लेकिन नृत्य देखते देखते उसी के मन में आया, काश में मंदिर जाता तो पुण्य कमाता। देखो ना, हमारा साथी कहाँ पहुंच गया, मंदिर में पहुंच गया, और हम कहाँ आ गए, यहाँ नृत्य देखने के लिए आ गए। वह तन से तो नृत्य देख रहा है, लेकिन मन से मंदिर में बैठा हुआ है। और उसकी कर्म का वजह ऐसा था कि वह रोक नहीं पाया अपने आप को और मंदिर चला गया। उसका भाव तो मंदिर ना जाकर के वह नृत्य देखने चला गया, और एक मंदिर में है और मंदिर में उसका मन नहीं लग रहा। देखो, हमारा दोस्त नृत्य देखने गया है, काश में भी नृत्य देखने चला जाता। एक मंदिर में बैठ करके भी नृत्य देख रहा है, एक नाटकशाला में भी मंदिर देख रहा है। समझ आ रहा है आपको? देखने में तो आ रहा है कि जो व्यक्ति नृत्य देख रहा है वो महान पापी है, और देखने में आ रहा जो मंदिर में आया है वो परम धर्मात्मा है। लेकिन हकीकत कुछ और है। जो मंदिर में बैठा हुआ है वह नृत्य की सोच रहा है कि मैं वहां पर नाच गान देखता तो अच्छा होता, और एक जो नृत्य देख रहा है वो सोचा मंदिर में होता तो भगवान का पूजा पाठ करता, पुण्य बढ़ाता। तो ध्यान रखना, मंदिर वाले के भाव उत्कृष्ट नहीं है, उत्कृष्ट भाव नृत्य देखने वाले के हैं। बताओ कल्याण किसका होगा? कल्याण उसी का हुआ होगा जिसके भाव पवित्र हो। स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। और आगे आकर के उसने अपने आप को सुधारा। सुधारने के बाद उसने संकल्प कर लिया, अब नृत्य देखने नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आदमी अज्ञानतावश गलती करता है, लेकिन यदि उसे वहां भान हो जाए मैं गलत हूं तो समझो वो पश्चाताप कर लिया उसने, और सही रास्ते पर आ जाता है तो समझ लो उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहता। आप और हम ऐसे ही रहे पहले, पता नहीं कितने भाव भटकते रहे। ऐसा नहीं कि बस समोषण नहीं गए हों, भगवान के समोषण में भी गए होंगे, लेकिन वहां भी जाकर के नृत्यशालाएं होती ना, 7 प्रकार की नृत्यशालाएं होती, उन नाटकशालाओं में अटक करके रह गए। अंदर नहीं गए समोषण के, बाहर ही बाहर होकर के आ गए, क्योंकि समोषण में सबकी व्यवस्था है, पापियों की व्यवस्था भी है और धर्मात्माओं की व्यवस्था भी है।
बाहर नाटकशालाएं क्यों हैं? जो जीव अभव्य जैसे होते हैं, जो जीव पापी होते हैं, वो वहीं अटक करके रह जाते हैं। जिनका भी संसार बहुत लंबा है, जिन्हें भी संसार में भटकना है, जिन्हें अभी दुख उठाना है, वो नाट्यशालाओं में जाकर के रम करके वहीं वहीं रह जाते हैं। वो जो निकट भव्य हैं, आत्मकल्याण करने वाले हैं, वह समूषण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वहां जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करते हैं। आप लोग भी कई बार ऐसे हुआ होगा। समूषण का तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन पंचकणक का तो याद होगा आपको। आप पंचकणक में गए, आसपास कहीं गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं पंचकणक में, जब भगवान के उस समय कार्यक्रम होते हैं या मुनिराज के प्रवचन होते हैं, कुछ लोग अच्छे से प्रवचन सुनते हैं, इंतजार करते कब प्रवचन का समय होगा। कुछ लोग ये सोचते हैं प्रवचन शुरू हो अपन मेला देखने चले। वहां पर दुकानें लगी रहती ना बहुत सारी पंचकणक में, बोलो ना गलत कह रहे हैं, लगी रहती दुकानें कि नहीं? हाँ, झूलने के झूला भी रहते हैं, है ना, बेला पटन भी मिलते हैं वहां पर, घर की सामग्रियां बहुत सारी मिलती हैं मेला ठेला में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रवचन सुनने अंदर बैठ जाते हैं। कुछ लोग उस समय क्या करते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, बाहर बाहर की दुकानों में झूले में घूम लेते हैं। कुछ लोग रिश्तेदारी निकालने में लग जाते हैं, ये उसी समय तो मिलते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, बहुत सारे लड़के मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या करने लगते हैं, एक दूसरे का परिचय, तुम्हारी बच्ची तुम्हारा बच्चा, मिलना जुलना भी हो जाता है, ये हो जाती है बातचीत। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ। अब बोलो पंचकला की सार्थकता किसमें है? पंचकला देखने की सार्थकता किसमें है? प्रवचन सुनने में है, वहां के कार्यक्रम देखने में है, कि दुकानों पर जाने में है, कि शादी विवाह की चर्चा करने में? हाँ, लेकिन किया क्या अपन ने अभी तक? प्रवचन कितने लोगों ने सुने और सामग्री कितने लोगों ने खरीदी? इसकी सामग्रियों के साथ साथ कितने लोगों ने जो है वह शादी विवाह की चर्चा की? बस यही है संसार और कुछ नहीं। हम करना चाहते हैं अच्छा कार्य और अच्छा कार्य नहीं कर पाते, मन कहीं का कहीं भागता है, भाव कहीं के कहीं चले जाते हैं। इसलिए कहते किसी को बस में करो या ना करो, मन को बस में कर लो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हमें और कुछ नहीं करना, भजन करने के लिए ज्यादा कोई प्रयास नहीं करना, मन की तरंग मार लो। मन जो हमारा यहाँ वहां भटक रहा है, उसे समझा लो, सारा काम हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि भाई मंदिर चलें कि घूमने चलें, तो उनका मन जीत जाता है। आप लोग कहते हैं ना, हमारे दो मन हो रहे, एक मन हो रहा है कि चलो अपन आज बिहार में चलें, दूसरा मन हो रहा नहीं यार बिहार में नहीं, दुकान पर बैठते। एक मन कहता है चलो अपन साधु की भैयावती में चलें, एक मन कहता है सो जाओ, एक मन कहता है चलो परमेश्वर करें, एक मन कहता अभी तो अच्छी हवा चल रही सोते रहो, एक मन कहता नाश्ता करो, एक मन कहता होटल पर नहीं खाना, एक मन कहता है चलो इसको परेशान करो, एक मन कहता नहीं भैया से पाप का बंद होता है। ऐसा होता आप लोगों का? नहीं होता? बोलो ना भाई। पर याद रखो, दो मन कभी नहीं होते, मन एक होता है। क्या होते हैं? दो मन कभी नहीं होते। मन कितना होता है? एक होता है, दूसरी आत्मा होती है, जो आपके लिए बुरे कार्य की ओर ले जा रहा है उसका नाम मन है, जो आपको अच्छे कार्य को प्रेरित कर रहा है उसका नाम आत्मा है। जीत किसकी होती है, आत्मा की कि मन की? मन की से संसार। मन दो नहीं होते, आत्मा एक। आत्मा कहती है नहीं मंदिर चलो, मन कहता अभी सोते रहो। ये मन दो नहीं है। आत्मा कहती है कि मंदिर चलो, और मन कहता है कि सोते रहो। हाँ, आत्मा कहती चलो साधुओं के पास चलो, प्रवचन सुनो, सुने ना, और मन कहता है मोबाइल देख लो। ये क्या है? मन अलग है और आत्मा अलग है।
हमेशा हम आत्मा की बात को ठुकराते रहे और मन की बात को मानते रहे, इसे संसार में भटकते रहे। अब मन को समझा दो, आत्मा की बात मान लो, जीवन में कल्याण हो जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा। भटकन मात्र मन के कारण है। आचार्य ने एक बार प्रवचन में कहा था, मन बड़ा कमाऊ पूत है। मन के बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि संगी को ही सम्यक दर्शन होता है, असंगी को सम्यक दर्शन नहीं होता। मोक्ष मार्ग ही प्रारंभ नहीं होता, धर्म ही प्रारंभ नहीं होता। लेकिन उद्यमी भी बहुत है। मन कमाऊ होने के साथ साथ उद्यमी भी है, इसलिए मन को समझाना बहुत जरूरी है। यदि मन हमारा समझ गया तो बहुत बड़ा काम करता, नहीं समझा तो बहुत बड़ा नुकसान भी करता है। मन वाला जीव ही ऊपर जा सकता है और मन वाला जीव ही नीचे जा सकता है। असंगी जीव भवनत्रक से ऊपर नहीं जा सकता। कहीं कहीं तो लिखा था भवनवासी और व्यंतरी होता, जो सी में भी जन्म नहीं ले पाता असंगी जीव। और असंगी जीव प्रथम नरक से भी नीचे नहीं जाता, इतना पाप नहीं कर पाता वो मन के बिना। मन के बिना ना तो अधोपतन है और ना ज्यादा उत्थान है, उत्थान भी नहीं कर पाता। इसलिए मन होना बहुत जरूरी है, पर मन मनमाना नहीं होना चाहिए। सुने ना, मन में जिनवाणी होना चाहिए। अब ना करेंगे मनमानी, मनमानी हृदय धरेंगे जिनवाणी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। मोक्ष महल की राजधानी, राजधानी हृदय धरेंगे जिनवाणी। अब ना करेंगे मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। कल्याण किनका होता? जो मनमानी नहीं करते, जिनवाणी को हृदय में धारण करते हैं, उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। इसलिए अपने मन में जिनवाणी को धारण करो, उसी से कल्याण होने वाला है। क्योंकि मन के बिना प्रगति नहीं और मन के बिना पतन भी नहीं। ये कषाय कौन पाल के रखता है? मन वाला ही तो कषाय पाल के रखता है। भव भवतः कषाय कैसे चलती हैं? इस मन की बल पर ही चलती है। मन चाहे तो एक क्षण में कषाय को छोड़ दे और चाहे तो एक क्षण में सागरोपमायु तक के लिए कषाय बांध दे। ये सब मन का खेल है। यदि आपने मन को वश में कर लिया तो तुम्हें किसी को वश में करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं, कोई को क्यों नहीं देख लेता एक परम सत्य को? कोई क्यों नहीं देख लेता इस परम सत्य को मन को वश में करने से नर तो क्या, नारायण भी वश में हो जाते। जो मन को वश में कर लेते हैं उनके वश में नारायण माने भगवान, देवता गण भी वश में हो जाते हैं। इसलिए मन को वश में करने का प्रयास करो, दुनिया को वश में प्रयास मत करो, दुनिया को वश में करने का प्रयास मत करो। दूसरे पर अधिकार मत जमाओ, अपने मन पर अधिकार जमाओ। क्योंकि दूसरे पर अधिकार जमाना परिग्रह है, असंयम है, और अपने आप पर अधिकार जमाना संयम। इसी दुनिया के ऊपर अधिकार जमाने की बात करता है मन। अच्छा बताओ, मन किसको सुधारना चाहता, अपने को या दूसरे को? दूसरे को। यही तो मन है। मन कभी अपने आप को नहीं बदलना चाहेगा, दूसरे को बदलना चाहेगा। मन अपने आप को समझौता नहीं करेगा, दूसरे को समझौता कराने की बात करेगा। मन अपने दोषों को दूर करने की बात नहीं करेगा, दूसरे के दोषों को बात करेगा। अपने कल्याण की बात नहीं सोचेगा, दूसरे का कल्याण की बात सोचेगा। समझ आ रहा है? हमें अपने दोष नहीं दिखेंगी, दूसरे के दोष जरूर दिखेंगे, क्योंकि हमारा मन का यही काम। क्योंकि हमारा मन चंचल है। जिसका मन स्थिर होता है वो दूसरों के दोष नहीं, अपने दोषों का निराकरण करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है और अपना कल्याण करता है, जिसका मन बस में होता है। इसलिए त्यागी व्यक्ति जो होते साधु संत दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते। कितने बार करते हैं? अतिक्रमण नहीं करते, क्या करते हैं? और आप लोग हर क्षण क्या करते रहते हो? अतिक्रमण, पर के क्षेत्र में, दूसरे के क्षेत्र में जाते रहते हो। कोई ऐसा क्यों कर रहा है, उसका ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या हुआ, ये सारी चीजें। अरे तो सृष्टि है, इसमें होना है। समझ आ रहा ना? यदि भगवान
ये सब देख रहे हैं, देखते हुए यदि इंटरफेयर करेंगे दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। बिकॉज करुणा नहीं है क्या है, पर देखते जानते, कोई इंटरफेयर। एक बार मैंने कहा था कुंथनाथ भगवान से, भगवान हम लोग किसी लोगों की चीजें मालूम पड़ जाती है, मायाचारी वगैरह कोई चीजें, तो बड़ा विकल्प होता है उसको समझाने, उसको बता दें ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। पर आपको तो सब झलकता है आपके ज्ञान में, आपको आकुलता नहीं होती क्या इसको बता दें कि मंदिर आ रहा है और मायाचारी कर रहा है, ये ऐसा बोल करके आया, झूठ बोल करके आया और यहाँ कुछ बोल रहा है मंदिर में, साधुओं के सामने कुछ बोलता है, वहां कुछ बोलता है। पर आपको विकल्प नहीं होता भगवान क्या? आप तो सब जानते, आप तो केवल ज्ञानी है, हमारे पास अवध ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो आकुलता, और उसको समझाने, उसको बता दें। कई बार उससे देश भाव ही पैदा हो जाता है, इसको दूर रखो, दूर रखो, ये अपने काम का नहीं, इससे बचो, आपको कुछ नहीं होता। तो भगवान ने हमसे क्या कहा पता है आपको? भगवान ने कहा कुंतु सागर जी देखो जानो बोलो मत, बोलना आकुलता की जन्मी और लड़ाई झगड़े की जन्मी। सब देखो जानो संसार में क्या हो रहा है, इसको इंटरफियर मत करो, तभी आप कर्म बंधन से बच सकते हो, शांति से रह सकते हो, निर्विकल्प रह सकते हो। और अपना मन क्या कहता है, दूसरी गलती दिख जाए और बता दो, बोलो गलत कह रहे, सही, वो गलती हम कर रहे होंगे, हमें अपनी नहीं दिखेगी, दूसरे की जरूर दिखेगी, तो दूसरे को टोकने का भाव नियम से आ जाएगा, दूसरे को समझाने का भाव जरूर पैदा हो जाएगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ये भाव जल्दी अपने मन में पैदा होता है, खुद को समझने का भाव पैदा नहीं होता। इसलिए कह रहा हूं कि ये भाव ही हमारे लिए उन्नति और अवनति के कारण है। एक कुत्ता भी उत्कृष्टता के कारण भावों की स्वर्ग पहुंच जाता है, और वहां से स्वर्ग का देव भी नीचे आ जाता है। एक सिद्धांत है, एक इंद्रिय जीव कभी देव नहीं बन सकता, विकलत्र कभी देव नहीं बन सकता, असंगी बनेगा तो भुवनवासी व्यंतर में जन्म लेगा। इसके नीचे वाला एक इंद्रिय आदि देव नहीं बन सकता, लेकिन देव एक इंद्रिय बन सकता है। स्वर्ग का देव का क्या बन सकता है? एक इंद्रिय बन सकता है, दूसरे स्वर्ग तक का भवनत्रिक और भुवनवासी व्यंतर जोशी सौधर्म ईशान, दूसरे स्वर्ग तक का देव क्या बन सकता है? एक इंद्रिय। वृक्ष आदि में जन्म ले लेगा, पृथ्वी काय बन जाएगा, जल काय बन जाएगा, समझ रहे आप लोग, वनस्पति काय बन जाएगा, दो में उत्पन्न नहीं होगा वो, अग्नि काय और वायु काय, बाकी इनमें तीन में उत्पन्न हो सकता है। कौन? सुन रहे आप लोग की नहीं? मतलब नीचे आना कितना आसान है, ऊपर जाना कितना कठिन है, कितना कठिन काम है। इसलिए कह रहे हैं मन को कंट्रोल में रखो, क्योंकि देवता भी होगा वो भी एक इंद्रिय में जा सकता है यदि मन को कंट्रोल नहीं करता तो, और ये कुत्ता भी मन को कंट्रोल कर ली तो स्वर्ग जा सकता है। ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने मन को ढाल करके रखते हैं, क्योंकि मन में ही सारे के सारी विडंबनाएं खड़ी होती है, मन के माध्यम से ही चंचलता उत्पन्न होती है। मन सब कुछ चाहता है, संसार की जो चीजें सब कौन चाहता है? मन चाहता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखो। मन को कंट्रोल में कैसे रखें? आवश्यकताओं को कम रखो, जितने आप आवश्यकताएं कम रखोगे उतना मन कंट्रोल में होगा। आवश्यकताओं को कम रखते हुए क्या करना है? दूसरी बात, आवश्यकताओं को कम करते हुए मन को कंट्रोल में करने का उपाय है आवश्यकताओं को कम करना। उसके साथ साथ आवश्यकता तो कम करना ही है, यदि मन को और आप नियंत्रण में लाना चाहते हो, दूसरे के बारे में कम सोचो। दूसरे के बारे में जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। फिर क्या करो? स्वाध्याय करो, ग्रंथ का पठन पाठन करो, मन आपका कंट्रोल में होगा। भगवान की पूजन करो, भक्ति करो, उसे अच्छे काम में लगाए रहो मन को, मनो गड़बड़ी करेगा। अब बंदर देखा, बंदर यहाँ आते, बंदर की नहीं आते?
आती कभी कभी। कभी कभी घर के खप्पर उखाड़ देते हैं, कभी कभी फ्रिज को खोल लेते हैं, हर सामान को उठा करके ले जाते हैं। मांगी तुंगी के बंदर आपके हाथ में कुछ भी होगा झपट लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस दिख गया आपके शरीर में कहीं ना कहीं फूला सा, उसने खींचा और लेकर के चला गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? इसलिए बंदर को खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, या तो किसी अच्छे वृक्ष पर चढ़ा दो, बगीचे में छोड़ दो, तो वहां फल फूल खाता रहेगा, वरना तो कहीं ना कहीं वो जाड़ करेगा ही करेगा। ऐसे आचार्य कहते हमारा मन है, उसकी भूख बहुत बड़ी है, या तो उसे सुत स्कंद पर चढ़ा दो। सुत स्कंद मतलब प्रथमान्यो कर्णानुचरणा द्रव्यानुगारी डाल पर चढ़ा दो, स्वाध्याय में लगा दो, पुस्तक का कीड़ा बना दो, पुस्तक पढ़ो, भगवान की भक्ति करो, वरना वह दूसरे के यहाँ जाकर के उधम करने लगेगा, पंचेंद्र के विषयों में रम जाएगा, दूसरे के दोष देखने लगेगा, दूसरे की कमियां दिखाने लगेगा। समझ गए ना? कोई मन का काम ही है। इसलिए मन को वश में करने के लिए स्वाध्याय करो, मन को वश में करने के लिए मंत्र जाप करो, मन को वश में करने के लिए भगवान की भक्ति करो, और मन को वश में करने के लिए साधु संगति करो। सबसे अच्छा उपाय, साधुओं के पास रहो, संगति करो, मन आपका क्या होगा? कंट्रोल में होगा। वरना आपका मन पाप का ही उत्पादन करेगा, जैसे बंदर खुला छूटा और यहाँ वहां उधम करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। ऐसे हमारा मन पंचेंद्र के विषयों में जाकर के पाप का बंद कराएगा। इसे कंट्रोल में रखने का तरीका यही है, इच्छाओं को कम करो, आवश्यकताओं को कम करो, भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, मनन चिंतन आदि करो, जितना बन सके अच्छे कार्यों में लगा दो। सीधी सी बात, बंदर 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता, उसे तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, सो चाहिए। समझ गए ना? बंदर तो फिर भी रात में उछल कूद नहीं करता, आपका मन रात में नहीं महाराज, सोने के बाद भी उछल कूद करता है। आप सो जाते हो, मन कहीं कहीं पहुंच जाता है, बोलो पहुंचता कि नहीं पहुंचता? आप यहाँ हो, मन कहाँ है? मन ही जाने कहाँ है। यत्र पवनः तत्र मनः, जहां हवा है वहां मन है। हवा कितनी जल्दी भागती है, ऐसे मन में कहाँ भाग जाता, कहाँ पहुंच जाता, उसको कंट्रोल में करना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए मेरा कहना है, ये मन के माध्यम से भाव पैदा होते हैं, और भाव के माध्यम से भव और भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मन के खेल को पहचानो, मन की चाल को पकड़ो। जिसने मन की चाल को पकड़ लिया वही चालाक, वही समझदार, वही ज्ञानी। इसलिए इस मन को जो बस में करना जानता है, समझ लो वही अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। जो मन को वश में नहीं कर सकता, वो कभी अपने जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संयम कहा गया, मन को कंट्रोल में करो। जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो मन की भी नहीं सुनते, आपकी तो सुनते ही नहीं है, आपके निवेदन पर सुनते नहीं है, वो अपने मन की भी नहीं सुनते। इसे तो मन को बस में करते। यदि मन की सुनते तो मन को कंट्रोल में क्यों करते? क्योंकि पता नहीं कब मन क्या मांग ले, क्या कर दे, और मन के माध्यम से जीव कौन सा पाप कर दे, कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए अपने मन को कंट्रोल में करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय करो, मनन चिंतन करो, पूजन करो, साधु संगति करो, आपका मन कंट्रोल में हो। और मन कंट्रोल में है तो कभी दुर्गति नहीं मिलेगी, पक्का है। कभी आपके लिए दुख नहीं मिलेगा। ये सब दुख है, जो दुर्गति है, संकट आपत्ति, ये सब मन के अनकंट्रोल होने पर ही होती है। एक्सीडेंट कब होता है? मन कहीं और है, आंखें तो सामने है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए ध्यान से चलाओ। ध्यान का मतलब मन लगा के काम करो, पढ़ाई मन लगा के करो, अपना ध्यान दिया करो। ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि मन यहाँ यहाँ होगा तो आपका कार्य अच्छे से नहीं हो सकता।
मन एक जगह होना चाहिए, तब आपका कार्य अच्छे से होगा। इसलिए मैंने कहा कि ध्यान रखो बंधु, जीओडी जीओडी गॉड और डीओजी डॉग। इसी डॉग नहीं, क्या बनना है? गॉड बनना है। इसलिए अपने मन को बस में करने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज जी की।